तो 10 क्वेश्चंस तुम्हें छोड़ने हैं, वो 10 क्वेश्चंस तुम्हें डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे या ट्रिकी देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में एक ऐसा वोकैब वाला आ गया जो शायद नहीं सुना हो, उस टाइप का। स्नैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ग्रामर में तुम्हें नीडेड है, ठीक है, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एनमैट ऑल्सो एंड जैट ऑल्सो, ठीक है, जितना तुम्हें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, ठीक है, वेदर इट इज तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या उसके अलावा तेरा पार्टिसिपल्स हो गए, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, उसके अलावा टेंसेस, ठीक है, वो सारे के सारे एंड पैरेलल्स, वो सारे के सारे तुम्हारे साथ शेयर्ड हैं। उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। मेरा रिक्वेस्ट है, कल मॉक देने से पहले रिवाइज कर लेना, और स्नैप में जाने से पहले तो डेफिनेट कर ही लेना, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, ठीक। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैं शेयर कर दूंगा, एक बार उसको भी देख लेना, ठीक है। थोड़े से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं शेयर कर दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी मैंने वी हैव फिगर्ड आउट सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आल्सो विच वी विल शेयर, एक बार उसको भी देख लेना बिफोर वी गेट इनटू स्नैप का एग्जाम। ठीक, तैयार हो? ठीक है, ठीक, तैयार हो, ठीक है। ऑल राइट, लेट अस नाउ कम टू आवर डिस्कशन। तो यहाँ पे आई एम होपिंग कि समझ में होगा कि टाइम कितना देना है। कल वाले 2 मॉक के अंदर ये जो टाइम वाला फंडा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट वाला फंडा है, ठीक है, इसको एक बार आजमा के देख लो, ठीक है। ये तुम्हें एक ऐसा फील तुम्हें लेना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ फील कि 50 क्वेश्चंस करना कैसा लगता है। जस्ट टेक दैट फील, एक बार वो फीलिंग आ गया तो तुम वो फीलिंग एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। इट इज अ फीलिंग, ठीक है ना, कि सी शार्प कैसा बजता है वो सुनने वाले को समझ में आता है, और एक बार सुन लिया तो फिर बजाना आसान हो जाता है। गिटार ट्यून करते हुए लोगों को, जिनको आदत हो जाती है, उनको पता होता है, ठीक है, कि जो एग्जैक्ट ट्यूनिंग है वो कैसा सुनाई देता है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, ठीक है ना। ए एल आर को, ठीक है, वी विल कीप ए एल आर एज सेकेंड, ठीक है, वी विल कीप द सेम ऑर्डर इन द मॉक, ठीक है, वी कीप द सेम ऑर्डर इन द मॉक, ठीक है। अपने को 50 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, और मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ, ठीक है, तुम पहले से मत देखना, ठीक है, प्राइमरली पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं, लेट अस ऑल गेट रेडी, ठीक है ना। Pavish is saying, sir, in Snap, some people saying attend all 60 questions. Is that a good strategy? Like, to be very honest, Pavish, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही जो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ऑल 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव ही होता है, ठीक है, क्योंकि तेरे पास मतलब 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस तुम तभी करोगे जब 15 के आंसर्स तुम्हें याद हो, ठीक है, एटलीस्ट 10 के आंसर्स, ठीक है, 15 के आंसर्स तुम्हें पहले से पता होंगे, तभी तुम 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, ठीक है। 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट इजी। अगर तुमने सही एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे तेरा एग्जैक्ट 7.5 मिनट 8 मिनट के अंदर अंदर इंग्लिश हो गया है। यहाँ पे आइडियली तो तेरे को 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए, यहाँ पे 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। और देन फाइनली यहाँ पे एक और अच्छा स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, विच हैज हेल्प मी एंड सेवरल अदर पीपल इन द पास्ट इज, कि मैं भी जब व्हेन आई डू, मैं क्या करता था कि यहाँ मेरे को 7.5 8 मिनट यहाँ पे अपना 27 28 मिनट करके थोड़ा सा टाइम बचा लेता था, टेक सम टाइम, और यहाँ पे भी इफेक्टिवली 18 मिनट या 17 18 मिनट करके थोड़ा सा टाइम बचा लेता था, और उसके बाद देखता था कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत बच गए हैं, और उनको फिर लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो, विल सेविंग टाइम हेल्प और नॉट, ठीक है। सो प्राइमरली स्प्रिंटिंग थ्रू एंड सेविंग टाइम टू देन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये वाला एक बार ट्राई करके जरूर देख लेना, ठीक है। दो हम कल करेंगे, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। एक बार ये जो पहली वाली जनता है, ठीक है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगी, उसके बेसिस पे फिर से सेकंड और थर्ड के लिए थोड़ा बेटर और प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आई एम होपिंग कि सब लोगों ने सेकंड और थर्ड फिल किया होगा, आई एम होपिंग कि सब लोगों ने सेकंड और थर्ड फिल किया होगा, ठीक है। सेकंड थर्ड, या सेकंड और थर्ड में से कोई ना कोई एक तो जरूर करा ही करा होगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बढ़िया है। तो जितना एक्सपेरिमेंटेशन करना है मॉक के फॉर्म में कर लो। कल
50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कैसा लगता है एक बार फील ले लेना, ठीक है। 50 क्वेश्चन कैसा करके ये अटेम्प्ट करके कैसा लगता है, वो फीलिंग बहुत जरूरी है। वो फीलिंग जब आ जाएगा तो पता होगा कि कैसे चलना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट, अभी देखते हैं, चलो लेट अस अंडरस्टैंड। Okay. Now let us talk a little bit about about syllogism. Syllogism के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, ठीक है। सौरभ इज सेइंग डिफिकल्टी के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है क्या? मे बी लैब रैट्स को एग्जाम पैटर्न चेंज देखने को मिले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्मलाइजेशन होता है, बट लास्ट ईयर जो शॉकर था पहला वाला, उस लेवल का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक कुछ भी खास नहीं हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई खास नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं था लास्ट टाइम पे, एज फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, तो पहले वाले जो थे उनकी लग गई थी, ठीक है। पहले वाले का पूरा लग चुका था, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। सो कुछ खास होता नहीं है उस केस में, ठीक है। इसीलिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि पहला वाला जनरली अटेम्प्ट बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। पहले वाले के बाद काफी इंफॉर्मेशन आ जाता है मार्केट में, और बहुत सारे लोग सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला आसान आ जाए, हु नोस, ठीक है। हो सकता है दूसरा तीसरा डिफिकल्ट कर दे। सो उस ऐसा हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है। लास्ट ईयर स्नैप में पहला डिफिकल्ट था, ठीक है, पहला इजी नहीं था, ठीक है ना। ईशान, लास्ट ईयर पहला वाला डिफिकल्ट था, तुम किसी को भी पूछ सकते हो, ठीक है। जिन लोगों ने दिया है उनको पूछना, ठीक। चलो आओ देखते हैं। लेट अस ट्राई इंटरेस्टिंग वाले पार्ट्स। आओ सिलोजिज्म की बात करते हैं। नाउ सिलोजिज्म इफेक्टिवली होता क्या है? सिलोजिज्म एज एन एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ योर अगर प्राइमरली हम बात करें, तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग का भी हिस्सा होता है। इफेक्टिवली इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेट थियरी, ठीक है। तो सेट थियरी में भी इसको लोग पढ़ते हैं, है ना। प्राइमरली लैंग्वेज कंबाइंड विद सेट थियरी इज सिलोजिज्म। देखते हैं कि होगा क्या। लेट अस ट्राई दिस। तो पहले बहुत इजी क्वेश्चन से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। सब लोग इसको ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं कि सॉल्व करना कैसे है। लेट अस डू दिस। कुछ कुछ तो बड़े नॉर्मली वर्बली भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं सबसे पहले। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, है ना। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है। तो इसमें प्राइमरली अपन लोग गोला बनाएंगे, ठीक है। चलो गोला बना के देखते हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स कैसे बना सकते हैं दोस्तों? सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। इज दिस अ वैलिड रिप्रेजेंटेशन? गिव मी yes no in the chat. Is this a valid representation? Give me yes no in the chat. Is this the only representation? Is this the only representation? The answer is no, this is not the only representation. How else can we draw this? How else can we draw? और क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? मेरे को फटाफट चैट में बताओ, मजा आ जाएगा। और क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? अगर मैं इस तरीके से बना दूं कि, ठीक है, अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैं सिंगर को इनसाइड एक्टर बना दूं, ठीक है, ये एक्टर है और मैं यहाँ पे ऐसे अंदर बना दूं, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, यस और नो। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सम एक्टर्स आर सिंगर्स का, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू कैन रिप्रेजेंट इट वेल, यू आर एब्सोल्युटली सिक्योर, है ना। शुभम सिंह, तो ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स हो जाएगा ना? मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को जो लिखा हुआ है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, क्या इसमें वैलिड है? और क्या हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और क्या क्या हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रिमेंबर, लिखा हुआ है कि ए इज सिटिंग, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, आई विल टेक इट ए बी एंड आई विल टेक इट बी ए। और क्या हो जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है? कि ये बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाएगा क्या? ये बीए लिख दिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे जो दिया हुआ है मैं उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सिंपल बात है, ठीक है। आगे चलो। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। नाउ इंटरेस्टिंग बात ये है, ठीक है, कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स कैसे बनेगा? ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स,
पहले वाले के साथ कैसे क्लब करें, पहले वाले के साथ कैसे क्लब करें? ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। अब देख ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स कैसे बनेंगे, देखो पहले वाले को ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स इस तरीके से बन सकता है, यस और नो बोलो। करेक्ट। और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में भी बन सकता है कि तुम और बड़ा गोला बना दो विच सॉर्ट ऑफ एनगल्फ्स द एंटायर ए सेट आल्सो। करेक्ट, तो वैसा भी कर सकते हो। करेक्ट, देयर कैन बी अ फ्यू मोर पॉसिबिलिटीज। नाउ ऑल सिंगर्स आर डांसर्स कैसा बन सकता है दूसरे सिनेरियो में दोस्तों? ऑल सिंगर्स आर डांसर्स दूसरे वाले में कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है, हाँ कि ना बोल, ऐसा बन सकता है। करेक्ट, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऐसा भी तो बन सकता है, यस और नो। या फिर और पॉसिबिलिटीज भी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कि दोनों अंदर ले ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि पूरा का पूरा अंदर ये लो, ये भी पॉसिबल है। आई एम होपिंग कि समझ में आ रहा होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इफ यू कैन विजुअलाइज दीज सिचुएशंस, इफ यू कैन विजुअलाइज दीज सिचुएशंस, यू आर गुड एट सिलोजिज्म ऑलरेडी। ठीक है, तुमको ऑलरेडी मालूम है कि क्या करना है। ठीक है, बस इतना ही होता है सिलोजिज्म में। दैट इज द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर टू सॉल्व इट। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चंस देखते हैं। कंक्लूजन है सम एक्टर्स आर डांसर्स। ओके, सम एक्टर्स आर डांसर्स, ट्रू है ये, फॉल्स है? सम एक्टर्स आर डांसर्स, जो भी तुमने ट्रू बोल दिया वो हर सिनेरियो में ट्रू होना चाहिए, यस और नो बोलो। जो भी तुमने ट्रू बोल दिया वो हर सिचुएशन में ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कि कंडीशनल ट्रू है कि इधर ट्रू हो गया दूसरे वाले केस में ट्रू नहीं है। ठीक है, सम एक्टर्स आर डांसर्स। ठीक है, ये डांसर वाला सेट है, तो सम एक्टर्स आर डांसर्स पहले वाले डायग्राम में तो ट्रू दिखाई दे रहा है, यस और नो बोलो। पहले वाले डायग्राम में तो ट्रू दिखाई दे रहा है ना? पहले वाले डायग्राम में ट्रू दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरे वाले डायग्राम में क्या ख्याल है? दूसरे वाले में तुम ये वाला बनाओ या फिर ये वाला बनाओ या फिर बाहर वाला बनाओ, सम एक्टर्स आर डांसर्स ट्रू रहेगा, यस और नो बोलो फटाफट। तो पहला वाला तो सिनेरियो अपना ट्रू हो जाएगा। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली ट्रू। तो कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, कंक्लूजन टू के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, गणेश सिंह सर सिंगर्स को ओवरलैप भी कर सकता है, तो कर सकता है ओवरलैप, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सिनेरियो क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। सिनेरियो क्या बदल जाएगा? सिनेरियो सेम रहेगा। नो सिंगर इज एक्टर। नो सिंगर इज एक्टर के बारे में क्या ख्याल है? जल्दी जल्दी बता दे फटाफट चैट के अंदर। नो सिंगर इज एक्टर, ये तो पहले वाले में भी ट्रू नहीं है भाई, और नो सिंगर इज एक्टर तो दूसरे वाले में भी ट्रू नहीं है। तो ये तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ये अपना ट्रू हो जाएगा और दूसरा वाला अपना फॉल्स हो जाएगा। आई एम होपिंग कि समझ में आओ। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? नो सिंगर इज एक्टर तुम सीधा स्टेटमेंट से ही रिजेक्ट मार सकता है, यस और नो बोलो। उसके लिए पूरा ड्राइंग करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए पूरा ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही पता चल जाएगा। तो सीधा सीधा आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, द रीजन वाई वी हैव प्लॉटेड दिस, अब ध्यान से देखो। द रीजन वाई वी हैव प्लॉटेड दिस इज टू टेल यू कि व्हाट इज द थियरी बिहाइंड दिस। कि मेरा अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी होगा तो इसको ड्रॉ करके मैं बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, और बेसिक सिचुएशंस में तो मैं कर ही लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साजिद सिंह कर सर कोई एक पॉसिबिलिटी से किया तो होगा या ऑल पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगा? रिमेंबर एक बहुत सिंपल चीज साजिद। ठीक है, अगर मान ले ये मेरा पॉसिबिलिटी वन है, ये मेरा पॉसिबिलिटी टू है, अगर सम एक्टर्स आर सिंगर्स यहाँ पे ट्रू आ गया और यहाँ पे फॉल्स आ गया तो मैं इसको ट्रू नहीं बोल सकता। रिमेंबर दिस, ये गलत हो जाएगा। अगर एक सिचुएशन में ट्रू है और दूसरे सिचुएशन में फॉल्स है तो आप उसको ट्रू नहीं बोल सकते। जो आपने ट्रू बोल दिया वो हर सिनेरियो में ट्रू होना चाहिए, रिमेंबर दैट। जो आपने फॉल्स बोल दिया वो हर सिचुएशन में फॉल्स होना चाहिए। क्लियर समझ में आया? ये क्लियर समझ में आया? एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ठीक है, हम लोग, तुम्हें पता है हम लोग जब वीएआरसी करते हैं
तो हम लोग एक्सट्रीम आर जो एक्सट्रीम्स हैं उन एक्सट्रीम्स को इम्प्रोबेबल क्यों मानते हैं? उसका थियरी भी सिलोजिज्म से आता है, ठीक है। उसका जो थियरी है वो भी सिलोजिज्म से ही आता है, बिकॉज सिलोजिज्म में प्राइमरली जो सम वाले पार्ट्स होते हैं उनके ट्रू होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कि सम दिस और इज दिस, वो वाले सिनेरियो ज्यादा प्रोबेबल होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन देखने को मिल जाता है। अब देखें, ठीक है, निहाल इज सेइंग हर सिचुएशन में फॉल्स या ओनली, सो फॉर एग्जांपल देखो बहुत सिंपल बात है निहाल, ठीक है, कोई सिनेरियो कोई भी अगर एक भी सिचुएशन में ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? अगर अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर पूरे कपड़े पे एक दाग भी लग गया तो द कपड़ा इज नॉट स्पॉटलेस, ठीक है, सिंपल। तो अगर एक भी सिनेरियो में ट्रू नहीं आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, समझ में आया? आई एम होपिंग कि समझ में आएगा, क्लियर निहाल? चलो आगे चलते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आराम से सोच समझ के जवाब दो, क्या होगा इसका आंसर, लेट्स ट्राई दिस। ऑलराइट, चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ अपने पास वेरिएशन वाले आंसर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है। चलो देखते हैं, ओके, ऑल दी हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दी हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें? ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, हो गया पहला वाला पार्ट क्लियर, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। और इसको बनाने का कोई और तरीका है तो बता दो। All the harmoniums are instruments. Only one way of drawing this, which we have done. All the instruments are flutes. ठीक है, शुभम इज सेइंग ओवरलैप, कैसे करेगा ओवरलैप? है ना, ऑल दी हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाएगा ओवरलैप करके? ऑल दी हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट वाले सेट के अंदर ही आना पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर कोई चारा है नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। Now all the instruments are flutes, all the instruments are flutes, मतलब इंस्ट्रूमेंट वाले सेट को डेफिनेटली फ्लूट्स वाले सेट्स के अंदर आना पड़ेगा। आई एम होपिंग कि समझ में आया।
आई एम होपिंग कि समझ में आया। देखो भाई, ठीक है, तुम फॉर एग्जांपल आई एम श्योर यू आर कंज्यूमिंग डेटा फ्रॉम यूट्यूब और वेरेवर यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम, ठीक है, प्लीज रिमेन लॉजिकल। सिंपल बात है भाई, ठीक है, प्लीज रिमेन लॉजिकल। दैट्स द ओनली सजेशन दैट आई हैव, ठीक है। कोई कुछ भी बता रहा हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। इफ यू हैव अ डाउट लेट अस डिस्कस, आई एम ओपन टू डिबेट, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, समझ के अच्छे से करो भाई, ठीक है, समझ के अच्छे से करो, फिर कोई टेंशन वाली बात। समझ में? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो उसका मतलब उसका सबसेट है ना भाई, खेल खत्म, उसका सबसेट है, ठीक है। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, खत्म, खेल खत्म हो गया। नाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स is absolutely correct. All the instruments are flutes is absolutely correct. All the flutes are instruments is not correct. all the flutes all the flutes are instruments is not correct. All the flutes are instruments is not correct. I'm hoping कि समझ में आया है ना। हम लोग इस सेइंग कि YouTube का पॉइंट कहाँ है, मेरे को टेक्स्ट में मैसेज आ रहा था कि मैं सोर्स का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, मेरे को मैसेज आ रहा था, मैं सोर्स का नाम नहीं बताऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। मेरा बहुत सिंपल पॉइंट है भाई, जहां से भी पढ़ो, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स लॉजिकली, उतना लॉजिक तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। शुभानु इज सेइंग सर आइदर वन और टू फॉलोज में क्या बनता है? ये सवाल तुमने मेरे को कल तो नहीं पूछा, ये मेरे को शुभानु, अच्छा क्वेश्चन है, बट ये कल भी पूछना चाहिए था, क्योंकि कल देखो, कल हमने ये करा था, उसमें भी था ये, था कि नहीं, ये देखो। कल क्यों नहीं पूछा पहले वो बताओ, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका, ठीक है। कल क्यों नहीं पूछा पहले वो बताओ, ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। सो इफेक्टिवली इफेक्टिवली होता ये है कि, है ना, सार्थक इससे कि पकड़ा गया, सो रहा था, ठीक है ना, तो प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाने का, ठीक है। चलो, ठीक है, अच्छा किया पूछ लिया। आइदर वन और टू में, आइदर वन और टू तब होता है जब तेरा दोनों के जो दोनों तेरे कंक्लूजन है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो। मतलब समझ रहा है कि अगर पहला वाला होगा तो दूसरा वाला नहीं होगा, और दूसरा वाला होगा तो पहला वाला नहीं होगा। इस सिचुएशन में आइदर वन और टू बनता है। समझ में आया? समझ में आया? ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा रेयर सिनेरियो है, पर ठीक है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है तो मैंने भी रखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए एक और आंसर ऑप्शन डाल के रख दो, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा मजा आता है। चलो अब आगे चलते हैं, होपिंग के समझ में आया होगा अगले सवाल की तरफ। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन। ओके, शुभम इज सेइंग सर वी कांट से ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर हारमोनियम्स, राइट? कैसे कहेगा भाई, ठीक है, कैसे कहेगा? ठीक है, मैंने तेरे को बोला कि ऑल प्राइम नंबर्स, आर रियल नंबर्स, और छोड़ यार नेचुरल नंबर्स। तो तुम थोड़ी बोल देगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। सिंपल बात है भाई, क्या है, क्या चल रहा है मजाक यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत है ना, समझ रहा है ना। अब इसके बाद मत पूछना, क्योंकि मुझे अब एक ही सेंटेंस याद आ रहा है, पता है कौन सा वाला? अब अब्बा हारमोनियम बजाते थे, ठीक है। आओ अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन इन लाइन। लेट अस डू दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। 12 बजे के बाद भी अपन लोग चल रहे हैं, और जो जो अपने सेशन के अंदर जो अटेंडेंस है, ये 10 बजे भी नहीं होता है, ठीक है। लोग अचानक से जाग जा रहे हैं आजकल 12 बजे। लेट्स ट्राई दिस। आओ देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये मजा भी आ रहा है कि नहीं, एक बार फटाफट चैट में बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। नाइट शिफ्ट वाले लोग भी आ गए हैं फुल ऑन एकदम, ठीक है। आओ देखो, आओ ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, मजा आएगा। मोहित बोल रहा है मेरे को फीवर भी है, ठीक है, द वायरल फीवर। लेट अस ट्राई दिस।
बढ़िया। तो इस वाले में तो मतलब ताबड़तोड़ बहुत सही लगा दिया लोगों ने आंसर, मजा आ गया। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही बता दिया, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत सही सही, मजा आया। चलो आगे। कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये ग्रीन कहाँ से आ गया, ये इंटरेस्टिंग है। चलो आगे। ठीक है, ग्रीन कहाँ से आ गया। ठीक है, लेट अस ट्राई, लेट अस सी क्या चल रहा है। सम मैंगोज आर येलो। ठीक है, सम मैंगोज आर येलो, बना देते हैं। सम मैंगोज आर येलो, इस टाइप का सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, सम मैंगोज आर येलो का एक और सिनेरियो बनेगा। ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है ना, तुम्हें पता है। पॉसिबिलिटी मेंशन ना करना और पॉसिबिलिटी पता ना होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जब अपन एलआर भी सॉल्व करते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल कई बार एक केस के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरा वाला केस अपने को पता होता है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सम मैंगोज आर येलो। ठीक है, मैं एक पॉसिबिलिटी बना के देखता हूं। अगर मेरा एक ही पॉसिबिलिटी से, ठीक है, अगर एक पॉसिबिलिटी से कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो दूसरा बनाने का कोई फायदा नहीं। यस और नो बोल फटाफट चैट के अंदर। अगर मैंने एक ही पॉसिबिलिटी से किसी चीज को फॉल्स प्रूफ कर दिया, दूसरा वाला ट्रू बना के कोई फायदा नहीं हो। जो फॉल्स हो गया वो हो गया। ठीक है, तो एक एक सिनेरियो में भी फॉल्स है तो फॉल्स है। करेक्ट। जो ट्रू होता है वो हर सिचुएशन में ट्रू होना चाहिए, लेकिन जो फॉल्स होता है वो किसी भी एक सिचुएशन में फॉल्स होने की वजह से फॉल्स हो सकता है। राइट, चलो आओ देखें। लेट्स सी। सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो। ठीक है, येलो मैंगोज, सम टिक्सो आर मैंगोज। ठीक है, तो देख, दो सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे तुम ऐसा बना दो, एक ये सिचुएशन हो सकता है। और क्या सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, एकदम फुल ऑन अभी 3 सेट वेन डायग्राम याद आएगा तुमको। एकदम फुल ऑन 3 सेट वेन डायग्राम, ये देखो। ठीक है, अब बोल रहा है कि सम मैंगोज आर ग्रीन, ये कहाँ से आ गया ग्रीन। ग्रीन का तो कोई मेंशन ही नहीं। ठीक है, ये है ना, ये कैमरन ग्रीन वाला ग्रीन। ठीक है, उसको भी नहीं पता कि कहाँ से आ गया, कौन खिला रहा है उसको, कौन पिक कर लिया, आईपीएल में कैसे आ गया। किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो सम मैंगोज आर ग्रीन तो ऐसी बकवास है। ठीक है, ऐसी रैंडम शिट चल रहा है यहाँ, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, मोहित सिंह को तो आरसीबी चला गया। ओके, टिक्सो इज येलो, टिक्सो इज येलो, जरूरी नहीं है ना भाई, ये वाला सिनेरियो देख। टिक्सो इज येलो जरूरी नहीं है, तो मेरे को यहां से पता चल गया कि नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, आंसर हियर इज आंसर ऑप्शन डी। काम, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रू प्रूव हो जाता, सुनो ध्यान से मेरी बात। ठीक है, मैंने एक सिचुएशन बनाया, अगर इधर ट्रू प्रूफ हो जाता, तो मेरे को दूसरा वाला बना के चेक करना पड़ता कि ट्रू है कि नहीं। पर अगर फॉल्स हो गया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यस और नो बोल। अगर फॉल्स हो गया तो दूसरा सिचुएशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही फॉल्स हो गया, अपना काम हो चुका है। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। है ना। जानवी सिंह, टिक्सो इज येलो को हम ऑल टिक्सो इज येलो में कंसिडर करेंगे या सम टिक्सो इज येलो में। मेरे को फॉल्स प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं अपना एजेंडा एकदम स्पष्ट बता देता हूँ। मैं अलग से बताने की कोशिश कर रहा था, तुम समझने को तैयार नहीं हो। मैं फॉल्स प्रूफ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फॉल्स प्रूफ करना चाहता हूँ। अगर मैं फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं ट्रू मार्क कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया। फॉल्स प्रूफ करना आसान होता है, ठीक है, ट्रू प्रूफ करने से। ठीक है, किसी भी एक सिनेरियो में फॉल्स दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया? ठीक है ना, तो फॉल्स दिखा दो। चाय में शक्कर कम है तो बढ़ा सकते हो, ज्यादा हो जाए तो कम नहीं कर पाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया? है ना, ज्यादा हो गया तो कम नहीं कर पाएगा। तो फॉल्स वाला सिचुएशन बनाओ और आगे बढ़ो, सिंपल है फॉल्स वाला सिचुएशन। ठीक है, लॉयर भी यही करते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल देखें, आइए चलिए। ठीक है, आइए। अभी रूह अफ़ज़ा वाला क्वेश्चन है, लेट अस डू दिस, लेट्स ट्राई दिस। सिलोजिज्म वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअली मैं पूरे 1 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेट अस डू दिस।
ऑलराइट, तो आई थिंक इस टाइप का एग्जांपल अब जनता पकड़ चुकी है, ठीक है, इस टाइप, ठीक है ना, ऑल दी एप्पल्स आर पैरट्स, सम एंड्स आर एप्पल्स, ठीक है। तो इसमें ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ये अपन लोगों को मालूम चल गया, और अब लोग सही कर दे रहे हैं। तो अब अपने को वेरिएशन लेके आने की जरूरत है, ठीक है, अब हमको थोड़ा सा लाइफ में वेरिएशन चाहिए, बिकॉज अब सब लोग सही सही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस डू समथिंग एल्स, है ना, थोड़ा सा लाइफ में वेरिएशन होना चाहिए। आ गया वेरिएशन, आओ इसको ट्राई करते हैं, लेट अस डू दिस, इसको शुरू करते हैं, लेट अस डू दिस। ओके, तो मेरे को लगता है कि अब वेरिएशन से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब लोग प्रो हो चुके हैं, ठीक है, तो लोग एकदम अब सही आंसर मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, आओ देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सो आई थिंक नाउ आई प्रोनाउंस, ठीक है, सिलोजिज्म एंड दिस बैच, ठीक है, कंप्लीटली टुगेदर, आओ देखते हैं, लेट्स सी नाउ। नो, नो डोर इज डॉग, ठीक है, एक तो ये मेरे को समझ नहीं आता है, नो डोर इज डॉग, ठीक है, तो कैसा बनेगा। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनो। नो डोर इज कैट, नो डोर इज कैट, ठीक है, ये आपके नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये आपका एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और ये सम वाला स्टेटमेंट है। सम वाले स्टेटमेंट में कोई भी सिनेरियो मिल गया तो उसको ट्रू मार्क कर दो, हो गया। इसमें कोई भी तेरे को फॉल्स मिल गया तो फॉल्स मार्क कर दो, ठीक है। और इस वाले में इसका उल्टा करो, जो एफर्मेटिव में कर रहे हो उसका उल्टा इसमें करना है। अब देखो फिर से इस वाले को कैसे ट्राई करेंगे। नो डोर इज डॉग, तो नो डोर इज डॉग मतलब इस टाइप का बना दे, डोर, डॉग, ठीक है। इतने कम ड्यूरेशन में डॉग नहीं बना सकता, मैं डोर बना सकता, तो मैंने डोर बना दिया, डोर बन गया, डॉग भी बन गया, ठीक है, सही चल रहा है यहाँ तक, बढ़िया, है ना। चलो साजिद, अरे उसका लॉजिक बताया तूने यार, सिलॉजिज्म पढ़ रहा है, लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, बढ़िया, सही चल रहा है, मस्त। तो नो, नो अपना पहला वाला है कि नो डोर इज डॉग, सही चल रहा है। ऑल द डॉग्स आर कैट्स, अब ऑल द डॉग्स आर कैट्स कैसे बनाएंगे, ये बन गया, ऑल द डॉग्स आर कैट्स। अब ऑल द डॉग्स आर कैट्स दोस्तों कैसे बना सकते हैं, या तो तुम ऐसे बना लो, ठीक है, या फिर तुम थोड़ा सा ओवरलैप भी करा सकते हो, है ना, ये लो। और क्या कर सकते हैं, ये लो, यही करेगा ना, और क्या करेगा, यही पॉसिबिलिटी है अपने पास, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कैन डू हियर। अब देख लो सिनेरियो, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सिचुएशन बहुत सिंपल है, पहला वाला बोल रहा है कि नो डोर इज कैट। नो डोर इज कैट इज, क्या ये हमेशा ट्रू है, अगर तुमने ट्रू बोल दिया तो हमेशा ट्रू होना चाहिए, रिमेंबर दैट। अगर तुमने ट्रू बोल दिया तो हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। नो कैट इज डोर, नो कैट इज डोर, ये भी फॉल्स होगा भाई, सिंपल बात है। सम कैट्स आर डॉग्स, ये वाला ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। कभी भी ऑल द एक्स इज वाई है, तो सम वाई इज एक्स विल ऑलवेज बी ट्रू। ऑल द एक्स इज वाई अगर है, तो सम वाई इज एक्स विल ऑलवेज बी ट्रू। ऑल द एक्स इज वाई अगर है, तो सम वाई इज एक्स विल ऑलवेज बी ट्रू, आंख बंद करके सोचना ही नहीं, ठीक है। ऑल द एक्स इज वाई एंड सम वाई इज एक्स इज ऑलवेज ट्रू, ठीक, तो ये तो हो ही जाएगा। अब इससे अपने को पता चल गया कि ये तो होना ही वाला है, ऑल द फोर तो हो नहीं सकता,
ठीक है, तो बस ऑल द कैट्स आर डॉग्स के बारे में क्या ख्याल है? ऑल द कैट्स आर डॉग्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉल्स है। तो गया खेल अपना ओनली 3 हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? सो दोस्तों, ठीक है ना, बद्रे इज सेइंग कि 1 ट्रू होगा ना। अरे 1 ट्रू कैसे होगा? वही मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मस्त अभी अभी उठ के आया है। ठीक है, रात को 8 बजे सो गया था अलार्म लगा के। ठीक है ना, क्लियर है? नो डोर इज कैट, बद्रे ध्यान से देखो, नो डोर इज कैट को तुमने ट्रू बोल दिया। ठीक है, तुमने बोल दिया ट्रू, नो डोर इज कैट। ये देखो यहाँ पे एक डोर है जो कैट भी है। मैंने तुम्हें गलत प्रूफ कर दिया कि नहीं? तुमने ट्रू कैसे बोला था सबसे पहले तो ये बता दो। ठीक है, इफ यू सेड दैट इट इज ट्रू, इट मस्ट होल्ड ऑलवेज। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो समझनो, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। सिलोजिज्म सॉर्टेड है कि नहीं? सिलोजिज्म सॉर्टेड है कि नहीं? कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना? तो ऑल गुड इज नाइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।